टू आवर चैनल, जहां आज के समय हम सेकेंड चैप्टर 10th हिंदी एज वेल एज कह सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम के हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर दैट इज हिस्टोग्राफी या फिर इतिहास लेखन के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो पे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट चैप्टर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपके हिस्टोग्राफी इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वाला, ठीक है। और मैंने नाइन्थ के बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। साथ ही अगर आपको पास भी कुछ ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जिन्हें आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें बता सकते हैं। फिर इस वीडियो में आज कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर के ही फर्दर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है हिस्टोग्राफी इन मेडिएवल पीरियड, ठीक है। तो मेडिएवल पीरियड मतलब कि मिडल एज का पीरियड कह सकते हैं आप। अराउंड 12th सेंचुरी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अराउंड क्या कहा गया, मध्य युग में भारत कहते हैं इसे में, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा रजतनागिरी के बारे में पढ़ा कि ये कश्मीर का हिस्ट्री है, ठीक है, और ये वहाँ के बारे में बताता है, ठीक है। और ये सबसे एक्यूरेट और मॉडर्नाइज हिस्ट्री से रिलेटेबल है, मतलब ये उस टाइम की हिस्ट्री 12th सेंचुरी की हिस्ट्री आज की हिस्ट्री के टक्कर में है कि जिस तरीके से आज की हिस्ट्री लिखी जाती है और जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया था, सेम पैटर्न उस टाइम में भी था, या फिर कह सकते हैं उस वक्त का जो हिस्ट्री का पैटर्न था वो आज से मैच करता है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री पहले आई थी, ठीक है। और हमारे जो हिंदी कह सकते, हिंदी कहने वाले पोएट्स होते हैं, उनमें अरबी और उर्दू भाषा के जो शायर थे, कविताकारक थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अब आगे अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। इन द मेडिएवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, वही सेम चीज़ है, देखिए अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी का उन पर बहुत इन्फ्लुएंस था। अमंग जुहिद्दीन बरानी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तारीखी फिरोज शाही, इस बुक को उन्होंने लिखा था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा मुगल एम्पायर बाबर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने उसे स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब जो हम हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, बहुत फेमस इतिहासकार, मतलब जिन्होंने हिस्टोग्राफी को जन्म दिया इंडिया में एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज, बहुत हम लोग पढ़ा, ठीक है। तो उनके लिए क्या था कि वो अपने एम्परर, अपने जो राजा है, उनकी चापलूसी करे और जो उनके लिए अपनी वफादारी उसे बहुत बार दिखाते रहे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोइटिक कॉर्ड्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, मतलब कि उनकी शान में कुछ कविताएं कहना, उनकी पेंटिंग्स बनाना, मतलब राजाओं के लिए ये शाही बात होती थी, उनकी पिक्चर्स हो, उनकी तारीफ के लिए लोग बड़े बड़े बातें कहें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। तो बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर wrote एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद की आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था तुजुक ई बाबरी। याद रखिएगा नाम, ये एमसीक्यू के लिए पूछा सकता है, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना हो तो भी उसके लिए हमें इसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम, मतलब जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी उस सब का डिस्क्रिप्शन है तुजुक ई बाबरी में। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजन एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम, इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा, मतलब इन्हीं जगहों वो जहाँ जहाँ घूमा था, जिन जिन मशहूर जगहों में घूमा था, कौन, दी बाबर कह सकते हैं आप। उन्होंने उन राज्यों की, उन जगहों की कस्टम, जो परंपराएं हैं, क्योंकि भारत देश में हर किलोमीटर बहुत सारे भाषाएं हैं, ठीक है, अलग अलग परंपराएं हैं, सदस्य होते हैं, जाति प्रजाति, कई विभिन्नता पाए थे खानों में, रहन सहन में, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे बताया गया उसने, बाबर ने, ठीक है। इसके बाद आया अबुल फजल्स अकबरनामा इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। याद रखिएगा अकबरनामा, जिसके राइटर थे अबुल फाजिल, ठीक है, फाजल सॉरी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल हिस्टोग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट
बुक है, ठीक है, कह सकते हैं। हिज मैथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर security is logged upon as devoid of bias and hence realistic। मतलब कि जो अबुल फाजल ने हिस्टोग्राफी लिखनी चाहिए थी अकबरनामा के थ्रू, जो इतिहास बताना चाहता, वो बहुत ही रियलिस्टिक है और उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। बखर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप, यहाँ पे तीसरे बुक की भी बात हो रही है। इसके पहले हम लोगों ने बाबर की बुक, बाबर के ऑटोबायोग्राफी की बात की, ठीक है, फिर अकबरनामा की बात की, अब ये थर्ड बुक है यहाँ पे, ठीक है। तो बकर की बात हो रही है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम्स, मतलब मिड इंडिया का, ठीक, मतलब मध्ययुगीन भारत का। इट कंटेन्स यूलॉजी ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लिव्स ऑफ ग्रेट मैन, मतलब कि जो हीरो थे, जो कहानियाँ थी हिस्टोरिकल इवेंट्स की, लड़ाइयों की और रहन सहन की, जो कि ऑब्वियसली सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हिस्ट्री में इन सभी चीज़ों का, डेली लाइफ की जो सोशल चीज़ें हैं, इकॉनमी है, ट्रेड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, वीकर सेक्शन का प्रोग्रेस किस तरह से हुआ, पोस्ट और प्री इंडिया में जो लोग थे उनके कस्टम से, उन सभी का एक डेवलपमेंट, गेम्स का डेवलपमेंट, ये सब चैप्टर आपको तोड़ तोड़ के पूरे इस हिस्ट्री में है, ठीक है। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। मराठी बकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सभास बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, ठीक है। तो इनके थ्रू सब मराठी बखार लिखी गई है, ठीक है। बखार मतलब एक इम्पोर्टेंट का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, ठीक है, तो छत्रपति राजाराम महाराज के वक्त में ये मराठी बखर लिखा गया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य कार्यभार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सभासद बखर का रेफरेंस ले सकते हैं। ये चीज़ को यहाँ पे बस बताया गया, ठीक है। इसके बाद भाऊ साहेबंची बखर, एक और बखर का एक और टाइप यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। डिस्क्राइब बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सब मराठी, ये मराठी बखर्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली मराठियों जो मराठी योद्धा थे, बड़े बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत में जो भी हमारे बड़े बड़े सैनिक थे, बड़े बड़े राजा थे, उन्हीं सब के बारे में ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बताया गया। तो भाऊ साहेबंची बखर में क्या है, बैटल ऑफ पानीपत को एक्सप्लेन किया गया है। इसके पहले वाली जो बखर है दैट इज सभासद बखर, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया। अनदर बखर एंटाइटल्ड पानीपताची बखर, अब ऑब्वियसली इसमें भी पानीपत का नाम आ रहा है, तो इसमें बैटल ऑफ पानीपत को ही बताया गया होगा। इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैटल ऑफ पानीपत में दो बखर है, बाहू साहिबांची बखर और पानीपताची बखर, ये मराठी वर्ड है, याद रखिएगा, पानीपताची बखर, भाऊ साहेबांची बखर, ठीक है। इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। होलकरांची काही पियाट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट होलकर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठा रूल। मतलब होलकर एक योद्धाओं की टोली कह सकते हैं आप, एक योद्धाओं का ग्रुप कह सकते हैं, जैसे कि आजकल अभी भी सॉरी कह सकते हैं कि जो हमारी सेनाएं होती है तो उनमें जट 21 जट ऐसा एक पूरा ग्रुप होता है पंजाबी सोल्जर्स का, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग टुकड़ियाँ बने, तो वही एक टाइप की टुकड़ी या फिर एक जाति का प्रकार है होलकर, ठीक है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था मराठा रूल में, ठीक है, उसे होलकरांची काही पियात कहते हैं, मतलब यहाँ पे इसलिए लिखा है। तो ये अलग अलग बखर के बारे में बताया गया है। बखर कैन डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफी ऑफ किंग्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, autobiographies regarding grievance based on mythologies and state administration by a king। मतलब ये बखर के अलग अलग टाइप्स। तो यहाँ पे ये एक बखर का क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। तो आप याद रखेगा कि उसका जो भी आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा मैंने जहाँ तक आपको बताया, तो आप अपने हिसाब से उससे थोड़ा सा लिख सकते हैं। इट हैज़ लॉट्स ऑफ टाइप,
ठीक है, कुछ बकर के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, उन्हें भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा अपने आंसर में। ये पेज नंबर 9 पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आया, ये बकर का ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में मतलब आफ्टर 20th सेंचुरी इंडिया का जो हिस्टोग्राफी था वो किस तरह से एक्सपांड हुआ, किस तरह से वो बहुत ही चर्चित हुआ, ठीक है। जो आज की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो 20th सेंचुरी की, मॉडर्न सेंचुरी की ही हिस्टोग्राफी है। इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोजन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली हम 20th सेंचुरी में भी हाफ 20th सेंचुरी यानी कि 1947 तक तो ब्रिटिश रूल के अंदर ही थे, गुलामी थे, ठीक है। तो जो इतिहास की खोजबीन और जो भी सच्चाइयों का पता लगाना शुरू हुआ इंडियन हिस्ट्री में, उसकी शुरुआत हुई अंडर ब्रिटिश रूल। अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वर एक्सकेवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इनके ऑब्जर्वेशन, इनके लीडिंग में हिस्ट्री की इवेंट्स को खोजा जाने लगा। उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और जो भी आज की हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन सभी के सबूत को खोजा जाने लगा बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जो खोजबीन का काम करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो स्तंभ है, स्तंभ कह सकते हैं आप, उनमें उकेरे हुए उन सभी बातों को ध्यान में रख के इन सभी चीज़ों, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स है, उनके प्रूफ को खोजा जाने लगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ सर जॉन मार्शल। मतलब ये पहले अलेक्जेंडर कनिंघम पहले डायरेक्टर थे, ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्विस के। अब उसके बाद हड़प्पा संस्कृतियों कब खोजा जाने लगा, ये सब हमारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो खोज हुई वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है, जिसकी वो भी सर जॉन मार्शल के अंडर में। अब ये हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3rd मिलेनियम BCE और इवन अर्लियर। मतलब कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय इतिहास के जो शुरुआत हुई थी वो 3rd BC मतलब ईसा पूर्व 3 शताब्दियों पहले। अभी 2021 चल रहा है, आप समझिए और 300 साल पहले, यानी कि अराउंड 2321 साल पहले की बात हो सकती है। आप तब से हमारी भारतीय संस्कृति या फिर उससे भी पहले से हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। आप सभी को पता है द्वारका, राम सेतु के बहुत सारे सबूत मिले और वो सब तो शताब्दियों से, युगों से है। ये तो समझ सकते हैं आप इंडियन हिस्ट्री, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति सिविलाइजेशन की बात कि मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रॉट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द colonial policies of the British। 3 volumes of the history of British India written by जेम्स मिल वर पब्लिश्ड इन 1817। अब यहाँ थोड़ा डेटा की बात शुरू होती है, ठीक है, मेन डेटा की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 वॉल्यूम्स लिखे गए इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें पहली बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे लिखा जेम्स मिल ने, वर पब्लिश्ड इन 1870। बहुत सारी चीज़ें, वैसे यहाँ पे थोड़ा डेटा ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। किसी भी, क्योंकि उस टाइम तो ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वही होंगे, तो उन्हीं के ज़रिए बुक लिखी गई थी, ठीक है। और ये बात भी देख लीजिए आप, 1817 की है, तब तो हम आज़ाद हुए ही नहीं। तो भारतीय इतिहासकार, भारत के इतिहासकार में देख सकते हैं आप, ठीक है। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रीजस्टिस अबाउट वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है, ये शो करती है कि एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, मतलब कि उनका काम या सच में इतिहास को अपने सच्चाई के साथ दिखाना था या फिर उनके हिसाब से इन्फ्लुएंस करके बताना था, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उतने फैक्ट्स सच हो या ना हो, हू नोस, क्योंकि मैं भी उस वक्त नहीं था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंटस्टर
एल्फिंस्टर ने हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था, ठीक है। तो ग्रांट डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग्स द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने, अगर आपने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा, तो उसे लिखने वाला जो हिस्टोरियन था वो था ग्रांट डफ्स। इनका नाम बहुत आगे आता है मराठा हिस्ट्री को लिखने में। ही रोट द बुक एंटाइटल्ड अ हिस्ट्री ऑफ मराठास। तो हिस्ट्री ऑफ मराठास किसने लिखा? ग्रांट डफ ने। दिस बुक इज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स, ये भी 3 वॉल्यूम्स में आए, ठीक है। और यही सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि हड़प्पा संस्कृति की खोज भी ब्रिटिशर्स ने की थी, ठीक। मराठा संस्कृति को भी ब्रिटिशर्स ने लिखा था। यही सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग आज़ाद ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बस वही बताया गया। अब इसके बाद बहुत सारे इंडियन हिस्टोग्राफर्स की यहाँ पे बात होने वाली है, जिन्होंने इन ब्रिटिशर्स के बाद अपना हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ब्रिटिश की हिस्ट्री लिखी जाए तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा ऑब्जर्व, ज़्यादा फैमिली और ज़्यादा दिल से लिखेंगे, मतलब ज़्यादा दिल से खोज करेंगे और सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। सेम फॉर हेयर कि इंडियन हिस्टोग्राफी में इंडियंस का कितना कंट्रीब्यूशन था, वो यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली, जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए